अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायके पर ब्रह्मांड विद्या श्री महाप्रथिंगरा नमस्ते नमस्ते नमः। जय श्री अम्मा मित्रों, मैं प्रतिंगरा पुत्र सिद्धांत आज आप सब लोगों का अपने इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम वाराही सूत्र का संक्षेप में वर्णन, जो कि जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने अपनी श्री विद्या सौंदर्य लहरी पवित्र पाठ में किया है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वाराही सूत्र का अध्ययन, पालन या अभ्यास क्यों करना चाहिए, इसको हम जानेंगे और वाराही सूत्र के महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये नई वीडियो। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। इन चक्रों में से एक महत्वपूर्ण चक्र मूलाधार चक्र है, जो रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित होता है और शरीर में पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। शरीर में पृथ्वी तत्व का क्या अर्थ है? यह जीवन भर की भौतिक इच्छाओं और पिछले जन्मों और वर्तमान जन्मों में किए गए सभी कर्मों के संचय को दर्शाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि उन सभी अपराधियों का क्या होता है जिन्होंने हिंसा, मिलावट, धोखाधड़ी, गरीबों का पैसा चुराना, विश्वासघात करना या अपने देश और समाज को बदनाम करना जैसे पाप किए हैं? उनकी आत्माएं शरीर की मृत्यु के बाद सप्त पाताल में जाती हैं और वहीं निवास करती हैं, जो घोर अंधकार का लोक है। सप्त का अर्थ है 7, पाताल का अर्थ है घोर अंधकार का लोक। ऐसे पापी अपराधियों की आत्मा को सप्त पाताल लोक में उनके पापों और कुकर्मों की गंभीरता के अनुसार कठोर दंड मिलता है। आध्यात्मिक प्रक्रिया के अध्ययन के अनुसार मूलाधार चक्रों के ठीक नीचे से लेकर पैरों तक मानव शरीर वस्तुतः सप्त पाताल का प्रतीक है। वराह भगवान विष्णु के अवतारों में से एक है, जिनमें भगवान विष्णु ने पृथ्वी को राक्षस मुरा से बचाया था, जो पृथ्वी को पाताल लोक में ले जा रहा था। देवी वाराही इस वराह अवतार की मूल शक्ति और ऊर्जा है। वह अपनी शक्तिशाली मुख से किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को निकाल सकती हैं, दूर कर सकती हैं और नष्ट कर सकती हैं। नकारात्मक ऊर्जा को सिद्ध करने की उनकी क्षमता इतनी शक्तिशाली है, यानी कि नकारात्मक ऊर्जा को शुद्ध करने की उनकी क्षमता इतनी शक्तिशाली है कि वे कुंडलिनी चक्र जागरण के मार्ग में आने वाली सभी नकारात्मक ऊर्जा और बाधाओं को दूर कर देती हैं। इसलिए श्री विद्या ललिता साधना में वाराही को सर्वोच्च सेनापति माना जाता है। उनका बीज मंत्र ग्लौम है। यह बीज मंत्र पृथ्वी तत्व को भगवान वराह से जोड़ता है। भगवान वराह अपनी शक्ति वाराही के साथ मनुष्य के सभी कुकर्मों को शुद्ध करते हैं। बहुत से लोग धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं, पूजा अर्चना और देवी देवताओं की आराधना जैसे कई पवित्र कार्य करते हैं, लेकिन उनका व्यवहार उनकी आध्यात्मिकता के विपरीत होता है और यह व्यवहार उनके आध्यात्मिक उत्थान में बाधा डालता है। उन्हें आध्यात्मिक उत्थान के लिए वाराही उपासना का पालन करना चाहिए। वाराही आज्ञा चक्र को आदेश और निर्देश देती है, इसलिए इसे रुद्र ग्रंथि विभेदन भी कहा जाता है। ग्रंथि का अर्थ ग्रंथि ही होता है, विभेदन का अर्थ है मध्य से तोड़ना, यानी कि विच्छेद करना। आज्ञा चक्र को अन्य सभी चक्रों जैसे मूलाधार, स्वादिष्ठान आदि का केंद्र माना जाता है। हमारे शरीर में पिछले कई जन्मों से संचित सभी नकारात्मक ऊर्जा का संबंध आज्ञा चक्र से है। आज्ञा का अर्थ है आदेश देना। व्यक्ति के पाप की तीव्रता के अनुसार आज्ञा चक्र कार्य करता है। मनुष्य के कर्म वास्तव में इसी आज्ञा चक्र द्वारा नियंत्रित होते हैं।
इसलिए मनुष्य का तीसरा नेत्र अवचेतन मन जागृत अवस्था में नहीं है। यदि मनुष्य का तीसरा नेत्र खुल जाए तो वह परम सत्य को प्रकट करेगा कि सृष्टिकर्ता की सर्वोच्च रचना के बावजूद मनुष्य माया भ्रम के संसार में फंसा हुआ है। श्री विद्या साधना में संभवी संभावी ठीक यही करती हैं। वह व्यक्ति को इस भ्रम के संसार से बाहर निकालने और आत्मज्ञान, वैराग्य, स्वतंत्रता और मुक्ति के संसार में ले जाने में सहायक होती हैं। शांभवी देवी। हालांकि उस स्तर तक पहुंचना इतना आसान नहीं है और बहुत कम आध्यात्मिक गुरु इसे जानते हैं। इस सत्य को जानने के बाद व्यक्ति देवता की पूजा या उपासना से मुक्त हो जाता है और एक सच्चे गुरु की खोज में आगे बढ़ता है, जो उसे ज्ञान, स्वतंत्रता और वैराग्य का मार्ग दिखा सके। यह आसान नहीं है और आज्ञा चक्र के बंधन को तोड़े बिना इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। और ठीक यहीं पर श्री विद्या आध्यात्मिक साधनाओं में देवी वाराही आज्ञा चक्र को तोड़ने में सहायता करती हैं। श्री विद्या साधना के प्रथम स्तर महागणपति साधना का अभ्यास करने वाला कोई भी आध्यात्मिक अनुयायी अपनी आध्यात्मिकता को उन्नत करने और दूसरे चरण श्री मातंगी साधना के लिए पात्र हो जाता है। श्री मातंगी साधना आध्यात्मिक अनुयायी को भौतिक जगत से परे की दुनिया को देखने की ऊर्जा प्रदान करती है। इसके अगले स्तर पर वाराही साधना आध्यात्मिक अनुयायी की उस ऊर्जा का उपयोग करती हैं जो उसे श्री मातंगी साधना से प्राप्त होती है और रुद्र ग्रंथि को तोड़ देती हैं। इसका अर्थ है कि यह शरीर में निहित सभी इच्छाओं या अभिलाषाओं को तोड़ देती हैं, चाहे वे अच्छी हो या बुरी। क्या अपनी सभी इच्छाओं और अभिलाषाओं को त्यागना आवश्यक है? मैं आपको एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में बताना चाहता हूं जिस पर आध्यात्मिकता के उच्च स्तर पर चर्चा की जाती है और जो सामान्य आध्यात्मिक साधना से परे है। इस विषय को केवल वही आध्यात्मिक अनुयायी समझ सकते हैं जो उचित आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में प्रगति कर रहा हो और मुक्ति के सही मार्ग पर चल रहा हो। जब कोई आध्यात्मिक अनुयायी अपने आध्यात्मिक अनुष्ठानों की सहायता से अपनी आध्यात्मिक प्रगति को आगे बढ़ाता है और भौतिक जगत से परे दिव्य जगत की ओर अग्रसर होता है, तो उसके कई जन्मों के कर्म फल प्रकट होते हैं और उसकी प्रगति को पीछे की ओर खींचने लगते हैं। इसलिए श्री विद्या साधना में वाराही साधना करने और उसे समझने की सलाह दी गई है। श्री विद्या साधना के मार्ग पर चलने वाले कई आध्यात्मिक अनुयायी एक ऐसी अवस्था में फंस जाते हैं जहां वे ना तो आगे बढ़ते हैं और ना ही पीछे हटते हैं। इस अवस्था को ध्यान कहते हैं। यद्यपि ध्यान का अनुभव बहुत प्रारंभिक अवस्था है, फिर भी कई लोग इसे आध्यात्मिक मार्ग का अंतिम लक्ष्य समझ लेते हैं और श्री विद्या के वास्तविक उद्देश्य से भटक जाते हैं। आध्यात्मिक मार्ग पर शिष्य को साहसी और उत्साही होना चाहिए। ऐसा शिष्य इतना आत्मविश्वासी होना चाहिए कि वह अपने मन में उठने वाले प्रश्नों को अपने आध्यात्मिक गुरु से पूछ सके। श्री विद्या साधना में सभी शिष्यों के उत्थान के लिए आध्यात्मिक गुरु का उच्च कोटि का योग्य और धर्मपरायण होना आवश्यक है। अंत सभी प्रकार की आध्यात्मिक उन्नति केवल एक योग्य और पवित्र आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में ही संभव है। श्री शंकराचार्य ने समस्त मानव जाति के जीवन पथ को प्रकाशित करने के लिए श्री विद्या साधना का प्रदत्त किया। समस्या यह है कि लोग श्री विद्या साधना से अनभिज्ञ हैं, इसके प्रति अरुचि रखते हैं और अज्ञानता के कारण इस मार्ग के अध्ययन करने से इच्छुक नहीं हैं। श्री वाराही साधना श्री विद्या साधना में आध्यात्मिक उत्थान के सभी संभव साधन उपलब्ध कराती है। केवल श्री यंत्र की पूजा करने या श्री विद्या मंत्र का जाप करने से कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता। आदि शंकराचार्य जी ने सौंदर्य लहरी में वराह साधना के अपार महत्व का वर्णन किया है। वाराही साधना के अपार महत्व का वर्णन किया है। उन्होंने सौंदर्य लहरी में इसके पालन और अभ्यास के तरीके भी बताए हैं। अभ्यासकर्ता को इसका गहन अध्ययन करना आवश्यक है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।
अब हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे और उस वीडियो में हम श्री महावाराही के यंत्र के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और यंत्र को देखेंगे और यंत्र में छिपे कई राजों को उजागर करेंगे। तब तक के लिए जय श्री अम्मा मित्रों, जय जय श्री अम्मा मित्रों। इस पवित्र यात्रा में हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद। शक्ति के एहसास से को भीतर की शक्ति को जगाने दे। श्री वाराही, बगलामुखी एवं प्रत्यंगरा अम्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करे, अभी सदस्यता लें और तंत्र और परिवर्तन के मार्ग पर चलते रहें। जय श्री अम्मा।